Hello everyone, welcome to Civil Society. Friends, in this video, we're gonna talk about प्रज्ञाता डिजिटल एजुकेशन। ये है क्या और इसको एमएचआरडी मिनिस्ट्री ने क्यों अभी लागू किया है और इसमें क्या क्या रिकमेंडेशन दी गई हैं टीचर, स्टूडेंट और पेरेंट्स को, और ये किसके द्वारा रिलीज और प्रिपेयर की गई है। साइबर बुलिंग जो होती है उसको ध्यान में रखते हुए क्या क्या गाइडलाइन इशू की गई हैं, और एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस लर्निंग क्या होती है उसके बारे में भी हम जानेंगे। राइट, सो लेट्स मूव ऑन। फ्रेंड्स, इस गाइडलाइन में पहले तो 8 स्टेप बताए गए हैं कि कौन कौन से स्टेप हैं जो टीचर, स्कूल और पेरेंट्स को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। सो पहला स्टेप है इसमें प्लान, सेकंड इंटरव्यू, थर्ड अरेंज, फोर्थ गाइड एंड यॉक, फिफ्थ है यानी कि वही टॉक होता है, और असाइन, ट्रैक एंड अप्रिशिएट। दीज आर द 8 स्टेप विच आर गिवन इन द प्रज्ञाता गाइडलाइन। राइट, सो जो प्रज्ञाता गाइडलाइन है वो कोविड-19 जो महामारी चल रही है उसको ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। बिकॉज जैसा कि आपको भी पता है कि अभी जो सारा एजुकेशन है वो डिजिटली ट्रांसफ़र हो चुका है, यानी कि सारा एजुकेशन जो भी एजुकेशन है वो हम डिजिटली प्राप्त कर रहे हैं। तो इससे क्या है, बहुत सारे हेल्थ इशू भी आ रहे हैं और बहुत सारे लोगों के पास ये एक्सेसिबिलिटी भी नहीं है और डायरेक्शन भी नहीं है कि कैसे इस चीज़ को फॉलो करना है जिससे उनके हेल्थ इशू भी कम हो और सबके पास इक्वल और एजुकेशन भी पहुँचे। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए नई गाइडलाइन इशू की गई हैं जो प्रज्ञाता गाइडलाइन के अंतर्गत है। राइट, सो जो प्री प्राइमरी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मोर देन 30 मिनट्स से सेशन है वो नहीं रखा गया है। टीचर जो इंटरेक्ट करेगा उनके लिए, और जो 1 to 8 क्लास के लिए जो सेशन रखे गए हैं वो मोर देन 2 नहीं है, और 30 to 45 मिनट ईच। प्रत्येक सेशन 30 से 45 मिनट्स का हो सकता है और 2 सेशन से ज़्यादा सेशन नहीं होंगे, वो 1 to 8 क्लास के लिए है। और अगर हम 9th to 12th की बात करें तो उसमें मोर देन 4 सेशन नहीं होंगे और उसमें भी 30 to 45 मिनट का एक सेशन रखा जा सकता है, इससे ज़्यादा का नहीं होगा। राइट, और जो टीचर रिकमेंडेड किया गया है कि कौन सा कैलेंडर फॉलो करना है वो एकेडमिक कैलेंडर एनसीईआरटी ने प्रिपेयर किया है, वही उनको फॉलो करना है, ये प्रज्ञाता गाइडलाइन में है। और अगर हम बात करें जो लर्निंग की, तो एक होती है सिंक्रोनस लर्निंग और एक होती है एसिंक्रोनस लर्निंग। सिंक्रोनस लर्निंग का मतलब होता है कि डायरेक्ट स्ट्रीम लाइन, यानी कि जो लाइव स्ट्रीम चलती है तो उसको सिंक्रोनस लर्निंग कहती है। कि इसके लिए क्या होता है कि जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है वो अच्छी होनी होती है, अगर नहीं होगी तो उससे एक्सेसिबिलिटी अच्छी नहीं होती है, तो इससे अफेक्ट होती है। लेकिन हम एसिंक्रोनस लर्निंग की बात करें तो इसमें क्या होता है कि जो वीडियो है वो डाउनलोड की जा सकती है, और जो टीवी डीटीएच के जरिए भी जो लेक्चर हैं वो पहुंचाए जा सकते हैं, और मैसेज वगैरह व्हाट्सएप का यूज करके ये मैसेज वगैरह का यूज करके भी ये जो टीचर जो पढ़ाना चाहते हैं वो पढ़ा सकते हैं। राइट, तो इस एसिंक्रोनस लर्निंग में आ जाता है। और इस गाइडलाइन में क्या जो साइबर बुलिंग है ना उसको भी ध्यान में रखा गया है कि जो टीचर हैं उनको बताया कि साइबर बुलिंग के बारे में भी स्टूडेंट्स को अवेयर करें। राइट, और इसमें जो ब्रेकअप रखा गया है, जो ब्रेक्स वगैरह लेते हैं वो भी 10 to 15 मिनट्स के लिए रखा गया है। 2 कंसेक्यूटिव ब्रेक होनी चाहिए, रिकमेंडेड की गई इसमें। राइट, जो एमएचआरडी मिनिस्ट्री के द्वारा रिकमेंडेड की गए हैं। और अगर हम बात करें जो चिल्ड्रन से रिलेटेड जो हेल्थ इशू होते हैं जो डिजिटल एजुकेशन के जरिए जो क्रिएट होते हैं तो उनको भी ध्यान में रखा गया है। और जो गाइडलाइन बनाई गई हैं वो किसके द्वारा प्रिपेयर की गई हैं, एनसीईआरटी के द्वारा। तो और लेकिन जो एमएचआरडी है वो इशू किसने की है, एमएचआरडी ने, तो अंतर्गत किसके आती है, एमएचआरडी मिनिस्ट्री के अंतर्गत। राइट, और जो गाइडलाइन का जो नेचर है यानी कि कैसा नेचर है वो रिकमेंडेटरी नेचर का है, यानी कि एडवाइजरी है, किसी के ऊपर थोपा नहीं जाएगा। स्टेट्स अपने हिसाब से जो रूल रेगुलेशन
स्कूल के लिए रिक्वायरमेंट है, जो इस एरिया के हिसाब से रिक्वायरमेंट है, वो अपने हिसाब से फॉर्मुलेट कर सकती है, उसको कस्टमाइज कर सकती है, राइट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट प्रज्ञाता गाइडलाइन। इसमें हमने जाना कि क्या क्या वो 8 स्टेप है और जो टीचर, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को फॉलो करनी है, और क्या क्या इसमें रिकमेंड किया गया है टीचर, स्टूडेंट्स और जो पेरेंट्स हैं उनको, और साइबर बुलिंग से रिलेटेड क्या इसमें गाइडलाइन में दिया गया है, और अलग अलग क्लास के हिसाब से क्या क्या इसमें दिया गया है, कितना सेशन रखना चाहिए और कितने से कितने मिनट का वो सेशन होगा और कितना ब्रेक होगा, उसका भी हमने जिक्र किया, राइट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट Pragyata guideline. If you like this video, please hit the like button and subscribe this channel for upcoming information at the right time. Thanks.